हेलो। आज 22 तारीख महीना 4 2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। आज आज का है कि भारतीय संविधान पर एक नज़र। डॉक्टर अंबेडकर, रामजी अंबेडकर जो कि जी ने क्या चेताया था, क्या किस तरह का कोट किए थे भारतीय संविधान के रचयिता ने, वही बात पर कुछ दो एक शब्द बच्चों को परीक्षा में आती है, हो सकता है किसी बच्चा को लगे। तो उनका कहना था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ संविधान को लागू करने वाला या संविधान को चलने चलाने का नियत, व्यवहार, आदत, उस व्यक्ति का मनसा पर निर्भर करता है। अगर वो अच्छा है तो संविधान जितना भी बुरा हो वो अच्छा ही होगा। अगर संविधान जितना भी अच्छा हो और चलाने वाला देश को या शासन को तो अगर बुरा है तो संविधान जितना भी अच्छा हो वो अंतर्गतवा देश के लिए बुरा ही होगा, नागरिक के लिए बुरा ही होगा। भारत का संविधान एक लिखित सबसे बड़ा विश्व का संविधान है। 3 स्तंभ है, सभी कार्यों का स्पष्ट व्याख्या है। नागरिकों को के बारे में संविधान अपना आत्मा बताती है और देश का नागरिक ही मालिक है, ऐसा कहती है और उसी के लिए समर्पित भी है। जनप्रतिनिधि के बारे में संविधान एक सेवक, वेतनभोगी सेवक के रूप में दर्शाती है। नागरिकों का मालिक, वो नागरिकों का मालिक नहीं है, इस देश का भी मालिक नहीं है और संविधान का भी वो मालिक नहीं है, सिर्फ सेवक है जो जनता द्वारा कर दिया हुआ पैसा से वो अपना वेतन जनता का, देश को चलाने के लिए उस जन सेवक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में जनता उसको चुनती है। बाकी उन लोग को वहाँ जो है राजशाही और अफसरशाही और सबका जो है उस जगह पहुँचते ही वो जो है सेवक जो है मालिक हो जाता है, अब बाकी लोग को गुलाम समझता है। पहुँचते ही उस जगह पहुँचते ही वो सेवक वाला जो उसको जो सेवक है, वेतनभोगी है, जनता के द्वारा पैसा दिया हुआ पैसे से वेतन लेने वाला है, ये भूल जाता है, वही मालिक अपने को समझ बैठता है। और यही सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। जनप्रतिनिधि जो है ये बात को कब जो समझेगा, और सेना को भी ये बात जो है, सेना देश के सीमाओं के रक्षा के लिए है, नागरिक की रक्षा के लिए है, देश का रक्षा के लिए है। जो गोली बारूद टैंक जनता अपने खून पसीने की कमाई से खरीद के सेना को देती है या देश देता है, तो वहाँ जो है सीमा पर जो हैं या जो सैनिक हैं या फौज हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम किसको मार रहे हैं, किस पर गोली चला रहे हैं। जो हमको अन्नदाता है, जो हमको वेतन देता है, जिसके पैसे से हम वेतन पाते हैं, उसी पर गोली चला देता है। तो ये भी एक दुख है।
पुलिस भी है, ये कभी सोचती नहीं कभी ये बात को। अब हुक्मरानों के कहने पर उनको दिखाने के लिए, हाँ, उनका प्रिय से माने प्रिय बनने के लिए जनता पर गोली चलाती है, डंडा चलाती है, लाठी चलाती है, बुलडोजर चलाती है, हाँ, सब कुछ चलाती है। ये सब जो है, हाँ, कब जो, हाँ, इस देश का लोग समझ में आएगा, हाँ, ये तो समय बताएगा। एक प्रतिनिधि देश पर नागरिक के अधिकार पर बुलडोजर चला दिया। घर, मकान, दुकान, पूजा स्थल और रोजगार, सब पर बुलडोजर चला के नष्ट कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। और सारा देश देखा। न्यायपालिका सोती रही, कार्यपालिका को मालूम ही नहीं। विधायिका का एक व्यक्ति उठा, बुलडोजर पर बैठा और देश का नागरिक के अधिकार और जान माल, घर, मकान, दर, दुकान, रोटी, रोजगार, पूजा स्थल और बाकी घर को, हाँ, बुलडोजर से कुचल दिया, यह कह करके कि ये सब अवैध है, ये सब अवैध है। और उसका अवैध का परिभाषा और वैध का परिभाषा इस देश में कोई पूछने वाला है नहीं है कि कौन सा चीज़ वैध है और कौन सा अवैध है। कोर्ट तो, हाँ, कान में तेल डाल करके चुपचाप सो गई। कार्यपालिका के पास बहुत सा काम है। विधायिका जो है, एक आदमी उठा, ऐसा किया, हाँ, तो और जनता के पास तो और कोई और जगह है नहीं कुछ करने को, नहीं कि कुछ करे, अपना बुलडोजर से, हाँ, बचाओ। अब आगे जनता सोचे। ये ऐसा जो उदाहरण इसलिए है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही, चेतावनी दी इस देश को, हाँ, आज हुबहू अक्षर अक्षर देखने को मिल रहा है। थैंक्स।